हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत के ऊपर कुछ लेक्चर्स दिए हैं, उनमें से ही ये भूमिका, एक्चुअली किसी भी किताब की जो भूमिका पढ़ लें आप, तो उस किताब के बारे में आपको, पुस्तक के बारे में, ग्रंथ के बारे में आपको बहुत अच्छा एक सार मिल जाता है और आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए अगर आप भगवद गीता का कम से कम भूमिका भी अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको बेसिक फिलॉसफी पता लग जाएगी क्या है, बेसिक तत्व क्या है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ आपके हित के लिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान गीता में कहते हैं, गिव अप ऑल योर नॉनसेंस एंड सरेंडर टू मी, आई विल प्रोटेक्ट यू। जो भी आप कर रहे हो फालतू का व्यर्थ की चीजें हैं, नॉनसेंस बोल रहे हैं, उसको सबको छोड़ दो जिसमें हम लगे हुए हैं और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, पूरी दुनिया को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम क्या कहते हैं उसके बदले में, जब भगवान ऐसे कहते हैं सब छोड़ दो, नॉनसेंस छोड़ दो, नॉनसेंस में लगे हुए हो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ, हम कहते हैं ओ सरेंडर, समर्पित हो जाए। परंतु हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं प्रभु जी, ऐसे कैसे हो जाएं। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे आ रहा है आपके। एंड माया, माया हमको कहती है, फिर माया हमारे साथ रहती, माया कहती है नहीं नहीं मत छोड़ो, मत जाओ, अगर चले जाओगे तो तुम मेरे चंगुल से निकल जाओगे, मेरे चंगुल में रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पे लाते मारती रहूंगी। मेरे चंगुल में रहोगे तो मैं तुम्हारी कुटाई पिटाई छिताई करती रहूंगी। हल्की क्यों, ये माया कहती है, कहाँ जा रहा है, तो मैं किसको पीटूंगी, तू चला जाएगा तो कोई बचेगा नहीं मेरे पास, मत जा। प्रोग्राम में जा रहा, वहां पे नाचेगा खाएगा मस्ती मारेगा, आनंद से रहेगा वहां पे, ऐसे कैसे होएगा, मैं तो अकेले रह जाऊंगी यहाँ पे। तो माया ऐसे कहती है। ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा अपनी तरफ से कुछ भी, पढ़ रहा हूँ रूपा जी के शब्द। ये एक सत्य है कि हमें माया के द्वारा लगातार किक मारे जा रहे हैं। जो हमारे किक मार रहे हैं उन्हीं के चरणों में पड़े हैं हम लोग, जो हमें पुचकारते हैं, प्रेम देते हैं, शीतलता देते हैं, जिनके चरणों में आनंद है, उनके चरणों में नहीं जा पाते हैं। ये हमारी दशा है। नहीं, जैसे कि मैं कल एक भक्त से बात कर रहा था कि आप प्रोग्राम में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आ सकते, वो तो जाने नहीं देंगे। तो माया से पकड़ लेती है, माया के कहाँ जाएगा तू, कहीं नहीं जाएगा, आ सकते हो प्रोग्राम में, क्या है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ज्यादा देर के लिए मत आओ, प्रसाद पाने के लिए आ जाओ, कुछ बहाना मार के बेवकूफों को क्या सेवा करनी है, मूर्खों की, मूर्ख हैं लोग। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि एक गधा होता है, उसके मुंह पर गधी लात मारती है। देखो साफ साफ लिखा है, श्रील प्रभुपाद कैसे आचार्य नहीं। ये भूमिका में लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले थे, जैसे कि एक मेल ऐश होता है, मतलब गधा, उसके मुंह पर गधी लात मारती है जब वो उसके पास जाता है उससे तथाकथित प्रेम करने के लिए गधी के पास, तो गधी लात मारती है उसके मुंह पर। उसी प्रकार कुत्ते और बिल्लियां हमेशा लड़ते रहते हैं, जहाँ कुत्ता आ जाए और बिल्ली आ जाए वो लड़ते रहते हैं। आजकल घर में भी ये हो रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, पति पत्नी। एंड वाइनिंग, वाइनिंग क्या होता है, व्हेन दे हैव सेक्स, वाइनिंग मीन्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये है श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और जब वो कुत्ते बिल्ली जब आपस में उनका शारीरिक संबंध होता है तो कराहते रहते हैं। यहाँ तक एक हाथी भी जंगल में
उसको भी कैसे पकड़ा जाता है, उसको भी ऐसे ही पकड़ा जाता है कि उसको दिखाते हैं एक हथनी को, हाथी को जंगल में पकड़ा जाता है बाय द यूज ऑफ ए ट्रेन्ड सी एलिफेंट। एक हथनी होती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग करी जाती है, जो उसको धीरे धीरे ले जाती है, गड्ढे में ले जाती है, वो आगे आगे चलती रहती है, उसके पीछे पीछे ये भाई साहब जाते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं, महावत वगैरह। गड्ढे में गिर गया हाथी, अब कैसे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमको ये माया की ये ट्रिक्स को जानना चाहिए, इनको हमें सीखना चाहिए कि कैसे प्रकृति में कौन कैसे फंस रहा है, कहीं हम भी तो ऐसे नहीं फंस रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माया के हमारे पास बहुत तरीके हैं फंसाने के लिए। माया हैज मैनी वेज टू एंट्रैप अस। और उसका सबसे बड़ा फंदा जो है, बहुत शक्तिशाली फंदा जिसको तोड़ना मुश्किल है, हथकड़ी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथकड़ी है उसके लिए माया की, वो है एक स्त्री का जो रूप है। वास्तव में रूपा देखते हैं, ऑफ कोर्स इन एक्चुअलिटी, ना तो हम वास्तव में पुरुष है ना ही स्त्री, ये सब बाह्य चीजें हैं, एक बाह्य ड्रेस के समान है, एक शरीर है ये तो खाली। और हम सब कृष्णा के सेवक हैं। कृष्णा की सेवा कैसे छोड़ दें बताओ। परंतु हम बद्ध अवस्था में हम सबको ये हथकड़ियां लगी हैं, आयरन चेन्स, लोहे की हथकड़ियों के द्वारा बांधा जाता है। कौन सी हथकड़ी है? वो एक सुंदर स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्रियां हैं और उनके रूप में सब बंध जाते हैं। जो गाइड करने वाला था वही बंध गया, तो फिर कौन दिशा दिखाए? सारे पुरुष बंध गए सुंदर स्त्रियों की हथकड़ियों के रूप में। इस प्रकार हर पुरुष ये मैथुन से बंधा है, और इसलिए जो अगर निकलना भी चाहता है इन भौतिक क्लचों से, बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए कि इस शारीरिक संबंध बनाने की जो ये वेग है, इसको कंट्रोल करे, मैथुन के वेग को कंट्रोल करे। उधर उपस्थ वेगम, ये उपस्थ का जो वेग है, इन वेगों को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे खतरनाक वेग है जनेंद्रियों का वेग। ये बिना विधि विधान के जो मैथुन है, अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स, ये व्यक्ति को बहुत भारे भ्रम में डाल देता है। पुट्स वन फुल्ली इन द क्लचेज ऑफ इल्यूजन, व्यक्ति बिल्कुल उसकी विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स पुट्स वन फुल्ली इन द क्लचेज ऑफ इल्यूजन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि केवल ये संतान उत्पत्ति के लिए पूरा गर्भाधान संस्कार किया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, योजना के साथ में महीने में केवल एक बार, जब वो भी बहुत सारी चीज देखने के बाद, नहीं तो ये सब अनरिस्ट्रिक्टेड आता है। उसके कारण जीव बहुत गहरी माया में चला जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऑफिशियली वो क्या बोलेंगे, औपचारिक रूप से इस भ्रम को त्याग दिया था। ये भ्रम है क्लचेज ऑफ इल्यूजन। क्लच माने फंदा होता है, क्लच होती है गाड़ी की, वो दोनों गियर को ऐसे फंसा देती है, तभी गाड़ी चलती है, तभी व्यक्ति माया में आगे चलता है। अगर ये क्लच नहीं फंसेगी तो कैसे चलेगा? तो क्लच है ये, गियर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, आगे 1 इंच नहीं बढ़ेगी। तो संसार की जो गाड़ी है जन्म मृत्यु की, ये किससे चलती है? स्त्री पुरुष की, ये दोनों का संबंध बनता है, इससे गाड़ी दोनों गियर लग जाता है। पहला गियर लग चुका है, अब गाड़ी चलेगी। अगर ये गियर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, संसार की, जीव मुक्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो इस भ्रम को 24 साल की उम्र में ही त्याग दिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 साल की थी और उनकी माता 70 साल की। सब लोग बोलेंगे कितना निकम्मा आदमी है, नहीं भाग गया, ये कोई अच्छी बात है प्रभु जी? जैसे कि आप सब परम ज्ञानी हैं, हम सब परम ज्ञानी, परमहंस, हमको सब पता है क्या अच्छा है क्या बेकार है।
और बाकी सब आचार्य सब पागल है। नहीं, ऐसे सोचते ना हम सब लोग, ये तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी नहीं कर रही है। ही वॉज द ओनली मेल इन द फैमिली। वो केवल अकेले पुरुष थे, फिर भी छोड़ गए। किसके सहारे छोड़ गए? पत्नी को और माँ को। छोड़ना चाहिए था क्या? सब बोलेंगे नहीं कि छोड़ना चाहिए था, गलत काम किया उन्होंने। सारा संसार बोलेगा, मीडिया बोलेगा, चैनल बोलेगा, देखो देखो इसको ने क्या कर दिया। उसको बेचारा अकेला पुत्र था, वो भी छोड़ के चला गया घर को। ऐसी कैसी भक्ति हो रही है? भगवान सिखा रहे ऐसी भक्ति होती है। भगवान रक्षा करते हैं सबकी। भाई तू अपना काम कर ले, 100 पीढ़ियां तर जाएंगी आपकी। नहीं, 100 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। एक शुद्ध भक्त हो जाए, एक माँ का क्या, एक पता नहीं हजारों माँ तर जाती हैं। कितने को तार दिया भगवान ने। भगवान केवल अकेले पुरुष थे, फिर भी छोड़ गए। यद्यपि वो एक ब्राह्मण थे, और वो अमीर भी नहीं थे कि पीछे से धन छोड़ गए। चलो 50 लाख, 1 करोड़ रुपया आपके लिए रख के जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे नहीं किया, उन्होंने संन्यास ले लिया। और इस प्रकार उन्होंने ये परिवार का जो बंधन है, उससे अपने आप को बिल्कुल निकाल लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। देख रहे हैं प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं ये बात। तो असली बात तो यह है, अगर हम पूर्ण रूप से कृष्णा भावनावित बनना चाहते हैं, हमको ये जो माया के बंधन है उनको छोड़ना होगा। और अगर हम माया के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार से रहना होगा कि हम भ्रम में ना पड़ें। जैसे कि मतलब गृहस्थ लोग हैं, हर एक तो संन्यास लेगा नहीं। तो जो गृहस्थ में रह रहे हैं माया के साथ, मतलब पत्नी के साथ में, तो उनको इस प्रकार रहना चाहिए कि वो भ्रम में ना पड़े। वहां भी वो सेवा ही करते रहें, घर में भी और बाहर भी। घर से निकलना चाहिए, घर की कुछ ड्यूटी हो सकती हैं, लेकिन सेवा भी करनी होगी। घर में भी ऐसे रहें विरक्त की तरह, यहाँ पे लिखा है। जैसे कि कई सारे गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु के भी जो बहुत नजदीकी भक्त थे, वो भी घर में रहते थे, लेकिन उनका मन केवल कृष्ण में और कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते थे। 4-4 महीने घर से बाहर रहते थे हर साल। पूरा चतुर्मास तो जगन्नाथपुरी में रहते थे वो। और जब घर में थे तो वहां भी प्रचार कीर्तन सब यही चलता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब वो अपने अनुयायियों के साथ रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु संन्यास अवस्था में, तो बहुत सख्त थे, स्ट्रिक्ट। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं हमारे महाराज ज्वलंत भक्ति विकास महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है। ही इज नोन वेरी स्ट्रिक्ट। महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। ही इवन बैनिश जूलियन हरिदास। एक छोटा हरिदास था भक्त, वो बहुत बड़ा कीर्तनिया था, कीर्तन लीडर था। वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था ग्रुप में। उन्होंने एक स्त्री को देखा कामना की दृष्टि से। भगवान उनको कहा, तुम मेरे साथ रह रहे हो, मैं सन्यासी हूं, फिर भी तुम स्त्री की तरफ देखते हो काम भावना की दृष्टि से। और दूसरे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि उसको क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई उससे। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम उसको क्षमा कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम उसके साथ रह लो, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। या तो वो जाएगा या मैं जाऊंगा, देख लो किसको जाना है। और दूसरी तरफ भगवान ने, एक गृहस्थ था, उनकी पत्नी थी। लॉर्ड लर्न, जब उनको पता लगा भगवान को कि वो गर्भवती है, तो भगवान ने कहा कि उसके बच्चे को एक अच्छा शुभ नाम दिया जाए। तो हालांकि भगवान ने गृहस्थों को एक नियमित रूप से संतान उत्पत्ति के लिए से बता रहे हैं कि वो अनुमति है, लेकिन और अनुमति नहीं है। ही वॉज लाइक ए थंडरबोल्ट। वैसे भगवान वज्र के समान कठोर थे संन्यास अवस्था में। जो भी चीट करने का प्रयास करता था, चीट,
तो भगवान को पाखंड कपटियों से बहुत नफरत है। भगवान बहुत सकते हैं। उसको लिखा है कि सन्यासी है और वैसे उसने फास्ट रखा हुआ है, दिखाता है कि मैं फास्ट रखा हुआ है मैंने, मैं तो इन चीजों से बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने सन्यास ले लिया, लेकिन जब नहाता है तो पानी पी लेता है, किसी को पता नहीं लगता है। नहाते नहाते पानी पी, ड्रिंकिंग वाटर अंडर वाटर वाइल बेदिंग ऑन ए फास्ट डे। ऐसे सन्यासी जो ऐसे चीट करने की कोशिश करते थे, उनको चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे, इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। कपट बहुत गंदी चीज है, भगवान पाप माफ कर देते हैं, कपटी को माफ नहीं करते। कपटी की क्षमा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। Who try to cheat by the method known as drinking water underwater while bathing on a fast day। दूसरे शब्दों में महाप्रभु को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था हिपोक्रेसी, पाखंड मतलब कपट, झूठ बोलना, कि दिखाता कुछ है और है कुछ और। ये है चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। प्रभुपाद जी कितना बड़ा लेसन दे रहे हैं हमको चैतन्य चरित अमृत में। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। ये जो चैतन्य चरितमृत है, इसको एक मन से सुनना चाहिए, एक समय पे दो काम नहीं करने चाहिए, पूरा मन डुबा के इसको सुनना चाहिए। ग्रंथ इतना बड़ा है। वो सुना रहे हैं पहले चैप्टर में कृष्णदास कविराज कि कौन कौन है। कृष्णा है, कृष्णा गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्णा ये 6 रूपे करे ना विलास। कृष्ण विलास करते हैं, 6 रूपों में है कृष्ण। कृष्ण तो है ही खुद, गुरु के रूप में कृष्ण है, भक्तों के रूप में कृष्ण है, शक्तियों के रूप में कृष्ण है, अवतार के रूप में कृष्ण है, और प्रकाश के रूप में कृष्ण है। प्रकाश का मतलब स्वयं ही आ गए भगवान नित्यानंद प्रभु के रूप में। ऐसे भगवान अवतार हैं भगवान के, शक्ति हैं, शक्ति। हरि हरि बोल। अभी समझाएंगे सब बातों को। ये 6 तत्वेर करी चरण वंदन, ये 6 तत्व है ना, बता रहे इनके रूप में भगवान आते हैं, इनको वंदन करना है हमें। प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण, इस प्रकार पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो 6 तत्वों को मैं चरण वंदन करता हूं, और पहले मैंने क्या करा मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद वंदे गुरु, अब बता रहे हैं पहला श्लोक ले लिया उन्होंने। अब देख रहे हैं अब कौन श्लोक पे आ गए, 34 में आ गए। अभी पहला जो श्लोक है उसकी व्याख्या करेंगे, देख रहे हैं आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शक्तियां पता कौन है? तत्शक्ति में किसको लेके आ रहे हैं? शक्तियों में इनको लेके आ रहे हैं राधा रानी को, तत्शक्ति। गदाधर पंडित, दामोदर पंडित, ललिता आ गई, और ये सब सत्यभामा जगदानंद पंडित, ये बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो अतरंगा शक्ति है, तत्शक्ति। प्रकाशान में कौन है? नित्यानंद प्रभु और गुरु, ये प्रकाशान में आ रहे हैं, तत्प्रकाशान। भक्तों में प्रमुख हैं कौन? भक्तों में श्रीवास पंडित, इस प्रकार हैं ये। डिवोटी, डिवोटी कौन है? शक्ति हैं, सब हैं शक्ति। अवतार में, अवतार में अद्वैताचार्य, प्रकाश में नित्यानंद प्रभु, तो गुरु सब ऐसे है, सबका आ रहा है, शक्ति भी आ गई। भक्तों में नाम लिया है
श्रीवास पंडित का। प्रकाश में आगे कौन? ये ना तत्प्रकाशाम ईशाम, स्वयं ही आगे भगवान। सब इस प्रकार सबको प्रणाम करता हूँ। समझा रहे हैं किस किस को प्रणाम कर रहे हैं वो। मात्र गुरुवार्यत शिक्षा गुरु गण, तानर चरण आगे करिया वंदन। मात्र सॉरी मंत्र गुरुवार, मंत्र है क्या? मंत्र गुरु, मंत्र गुरु मतलब जो मंत्र देता है। तो दीक्षा गुरु और यत शिक्षा गुरु गण, जो शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। तानरा चरण आगे, उनके पहले वंदन करता हूँ, है ना। वंदे गुरुन, अब बता रहे हैं गुरु का मतलब क्या है। गुरु में आगे मंत्र गुरु, जिसने मंत्र दिया हरे कृष्ण महामंत्र, और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब इनको पहले वंदन इनको करना है। फर्स्ट वंदन करिए आगे, आगे मैं इनको वंदन करता हूँ। आगे मतलब एट द फर्स्ट, सबसे पहले इनको वंदन कर रहा हूँ मैं, राइट। आपको ये पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान होगा ना, इनकी क्या कृपा है, कैसे गुरु होते हैं, कैसे कौन क्या करता है। ये सब पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और फिर भक्ति बढ़ेगी। ये सब पढ़ना होगा, तात्पर्य है। भक्ति संदर्भ जो 60 संदर्भ है उससे प्रभुपाद जी लिखते हैं। नहीं, हमें भक्ति करनी होती है भक्तों के संग में, अकेले भक्ति नहीं होती है। अगर आप भक्तों का संग नहीं करेंगे, कोई भक्ति नहीं बढ़ेगी आपकी। केवल नाम अक्षर होएगा, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होगा, अक्षर होंगे वो। हरे कृष्ण अक्षर है, कृष्ण नहीं है उसमें। केवल भक्तों के संग में ही कृष्णा भक्ति की सेंस डेवलप होती है, लिखा है इसमें। बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज वन डेवलप्स हिज सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड thus becomes inclined toward the loving service of Lord। तभी भक्ति बढ़ती है। रस, इसमें आप लिखा देखिए, वन मस्ट एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ श्री कृष्णा। भक्तों का संग अवश्य करना चाहिए, और ऐसे संग से ही केवल बद्ध जीव कृष्ण भक्ति का, प्रेम का रस का आस्वादन कर सकता है और अपने संबंध को जगा सकता है स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में। ये बात लिखते हैं वो भक्ति संदर्भ में, भक्ति कैसे होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो यहाँ पे लिखा है, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जो गुरु को स्वीकार करने में हिचकिचाता है और जो दीक्षा लेना नहीं चाहता है, वो अपने प्रयास में पक्का विफल होगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। साफ साफ लिखा है इसमें। इसलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है इन ग्रंथों को ना, इनमें ही सारे हमारे फंडामेंटल लिखे होते हैं। दीक्षा नहीं है ढंग से, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाए, उसके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोसाई हैं, इनके चरणों में वंदन। 6 हमारे जो गोस्वामी, यही 6 गुरु सूक्ष्म, यही 6 गुरु शिक्षा गुरु ए अमार, तान सबार पद पद में कोटि नमस्कार। ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, कह रहे हैं वो। इसलिए अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, इन 6 का आश्रय नहीं लेते हैं जैसे उन्होंने सिखाई है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। इनको कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवानेरा भक्त यत श्रीवास प्रधान, तन सबार पद पद में सहस्र प्रणाम।
प्रधान भक्त कौन है महाप्रभु भक्तों में? श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, तान सभार पाद पद्म, इन सबके चरण कमलों में मेरा हजारों बार प्रणाम। ऐसे प्रणाम करते हैं सबको। सुबह उठ के 6 गोसाओं को प्रणाम करना है, महाप्रभु के भक्तों को प्रणाम। ऐसे गुरु परंपरा हमारे घर में होनी चाहिए पूरी। अद्वैताचार्य प्रभुरा अंश अवतार, तानरा पाद पद्मे कोटि प्रणति अमार। हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो टाइम तो हो गया है, अभी क्या करेंगे नहीं। नित्यानंद राय प्रभुरा स्वरूप प्रकाश, तानरा पाद पद्म बंदो यानरा मुई दास। नित्यानंद राय प्रभुरा स्वरूप प्रकाश, ये कौन है? स्वरूप हैं। इनके पद्मों में कितना है, मैं इनका दास हूँ, कृष्णदास कविराज कहते हैं। इस प्रकार हमें सबके गदाधर पंडित आदि प्रभुरा निज शक्ति, ये शक्ति लिखा है, प्रकाश उनका लिख दिया नहीं। नित्यानंद प्रभु प्रकाश है वो। क्या लिखा था? स्वरूप प्रकाश, अपने ही स्वरूप का प्रकाश कर दिया, उनको प्रकाशित किया है। भगवान का ही स्वरूप है वो। कह रहे तो मेरा ही स्वरूप है बिल्कुल, तो दूसरे भगवान है वो नित्यानंद प्रभु। शक्ति कौन है? गदाधर पंडित आदि प्रभुरा निज शक्ति, तान सवार चरणने मोरा सहस्र प्रणति, सबके चरणों में सहस्र बार प्रणाम कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। तानरा पद अरविंदे अनंत प्रणाम, तानरा इनके चरणों अनंत प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महापुरुष स्वयं, स्वयं कौन है? स्वयं भगवान आ गए। अब मैं बताऊंगा, देखो अब आई शैल नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन दीज 6 डाइवर्सिटीज इन वन। सावरणे प्रभुरा करिया नमस्कार, यही 6 तेनो या 6 करिए विचार। अब इन 6 के 6 को मैं बताऊंगा आपको अब, कि वास्तव में ये एक ही हैं सारे। सावरणे प्रभुरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो ये तो देखो छोड़ा नहीं जा रहा सुबह सुबह, इतना बड़ा अच्छा समय होता है ना ये भक्ति करने का। सुबह सुबह कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब असुर सो रहे हैं अभी, कोई कोई असुर जाग भी जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो लेट मी नाउ स्टॉप इट हियर। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की